दोस्तों इस वक्त मेरे साथ महेश हैं और महेश ने आज पूरे देश भर में अपने नाम का परचम लहराया है। महेश ने नीट यूजी में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल की है और इससे भी अच्छी बात यह है कि महेश हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ा, 10वीं तक अपने गांव में पढ़ाई की और उसके बाद जब महेश का कहना है कि मैं नीट की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट में आया गुरुकृपा में, तब मुझे मालूम भी नहीं था कि नीट का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। महेश के दोनों तरफ उनके माता पिता हैं, सरकारी अध्यापक हैं और महेश का अभी मैं जब एक इंटरव्यू सुन रहा था, महेश के बात करने का तरीका इस तरीके से बात करता है जैसे कोई बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति और बहुत ही बड़े पद पर आसीन व्यक्ति जिस तरीके से बात करता है और जवाब देता है, बड़ा ही शानदार लगा। शायद यही सीखा है महेश ने अपने माता पिता से और अपने इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले तो महेश आपको बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता अपने सोशल मीडिया पर आपका फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ये कभी सोचा था कि भाई यार मुझे इस तरीके का ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? थैंक यू सर। जैसा आपने भी बताया, मुझे तो 10वीं तक पता भी नहीं था कि नीट का पेपर होता क्या है। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि बायोलॉजी लेकर नीट की तैयारी करने के लिए मुझे जाना चाहिए और ऐसे में मैं बस 3 साल अपने एफ़र्ट्स को में कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी और रिज़ल्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। मतलब अगर आप एक अच्छा रिज़ल्ट आप खड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छे रैंक आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप बस अपनी मेहनत करते रहिए और अपने रिज़ल्ट के बारे में मेहनत करते टाइम कभी मत सोचिए। अपने 720 में से 686 नंबर लेकर आए। पिछली बार हमने जब देखा था कि 720 में से 720 लाने वाले 17 बच्चे थे और इस बार तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, वो कह रहे कि इस बार इतना टफ पेपर था कि कई बच्चे तो बोल रहे थे कि इस बार कोई भी बच्चा जो है 500 550 पार नहीं कर पाएगा। फिर क्या तैयारी रहती थी और किस तरीके से, या आपने अपेक्षा की थी कि इतना हार्ड पेपर आ जाएगा? देखो, पेपर तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पिछले 4-5 सालों में ऐसा पेपर आया ही नहीं था। कहीं ना कहीं मतलब उम्मीद थी कि 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ गया था, तो हमें उम्मीद थी कि पेपर हार्ड आ सकता है, लेकिन इतना हार्ड आ सकता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो उसके लिए मेरे को अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में हमें हर तरह की कंडीशन के लिए ऑलरेडी हमें प्रिपेयर कर दिया गया था। तो क्या यहाँ जब आप सबसे पहले गुरुकृपा आए थे, इसके बारे में कैसे आपको मालूम चला और किन के सुझाव से यहाँ, और यहाँ आने के बाद जब सोचा था एक कोचिंग को लेकर, एक हॉस्टल्स को लेकर, बोर्डिंग लाइफ को लेकर, और यहाँ आने के बाद क्या डिफरेंट लगा? देखिए, बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। एक क्लासरूम जैसे 10वीं तक मैं किसी गांव में पढ़ा, तो उधर का माहौल और यहाँ पे कोचिंग में 100-150 बच्चों के बीच क्लास में बैठना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अब 10वीं तक मैं घर पे रहा और अचानक से हॉस्टल का एनवायरनमेंट, तो सबको झेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया अपने मेंटर की मदद से। राजेश कुलेरी सर, बुडानिया सर और योगेंद्र सर, इनका प्रॉपर गाइडेंस हमें टाइम टू टाइम सेमिनार्स के थ्रू मिलता रहा। बस मैंने उनकी बातों को फॉलो करता रहा। सबसे पहले डॉक्टर के बारे में या डॉक्टर शब्द कब सुना था? डॉक्टर तो ऐसे तो 5वीं-6वीं क्लास से ही पता था। डर लगता है जब बच्चा छोटा हो तो उसको डराते डॉक्टर के नाम से, बेटा चुप हो जाए तो डॉक्टर सुई लगा देगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता ही है। सुई से तो डर सब। आपको कभी ऐसा, आप मम्मी ने या पापा ने अभी कभी ऐसा कुछ कहा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसे मेरे को सुई लगती थी तो मैं लगवा लेता था। लगवा लेते ऐसे अच्छा, आप लगवाने वाले भी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप किसको आइडल मानते हैं या किनको देख करके और कुछ अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं? देखिए, आइडियल तो मतलब मेरा ये मानना है, आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको आइडियल मानने लगे। आप सबसे अलग करो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, लोग आपको खुद अपना आइडियल बना लेंगे। आज जब परिणाम आया, हालांकि जैसा कि आपको पहले से ही मालूम चल गया था, सबसे पहले आपने खुद ने देखा या किसने बताया, और उस समय क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का और किस तरीके का पूरा माहौल बन गया? हमें उम्मीद तो थी, क्योंकि नीट की जो आंसर की है वो कुछ दिन पहले आ चुकी थी, तो हमें उम्मीद तो थी कि एक अच्छी रैंक आ सकती है। लेकिन फर्स्ट रैंक की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नीट का रिजल्ट आने से 2 घंटे पहले रिवाइज्ड आंसर की भी आई थी और उसमें भी फिजिक्स के एक क्वेश्चन में 2 आंसर सही कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि किसी ना किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, 686 से ज़्यादा भी नंबर आ सकते हैं, इसलिए फर्स्ट रैंक की उम्मीद हमें लास्ट तक नहीं थी। और अचानक से मतलब आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं जब हॉस्पिटल में था तभी अचानक से योगेंद्र सर का फ़ोन आया और उन्होंने ये खुशखबरी हमें दी, तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ। क्या कहते थे जब आप यहाँ थे 2-3 साल तक यहाँ जब रहे, पापा मम्मी से बातचीत होती थी, हमेशा से था कि भाई बेटा अच्छे से पढ़ना, या कुछ ऐसा प्रेशर था या ऐसा कुछ था, या क्या एकदम न्यूट्रल रहते थे? मतलब प्रेशर तो इन्होंने कभी नहीं डाला, बस ये बात कहते थे कि मेहनत करते रहना, अपना टाइम वेस्ट मत करना और लगातार पढ़ते रहना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना। क्योंकि नंबर कम आते या ज़्यादा आते, इन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया मेरे को। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हमें खुद में भी, स्टूडेंट्स में अगर हम कोई सपना लेकर आए हैं तो उसके लिए हमें को अवेयर रहना चाहिए, तो किसी के प्रेशर की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। महेश, हालांकि अब
आज जब आप रिजल्ट आया तो उससे पहले आप बच्चे थे और आज टॉप इंडिया में टॉप करें तो कई लोग आपसे भी सीखना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं और आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं। क्या मैसेज देंगे उन तमाम बच्चों को जो आज के इस दौर में बहुत डिप्रेशन में, ना जाने कितने परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका कि किस तरीके से हमें रहना है, हमें किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं रहना है, या क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो इस एज में आते ही हैं। अब जैसे मैं हॉस्टल में रहा तो हॉस्टल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ मैं बिगड़ सकता था, लेकिन मैंने वहाँ अपने आप को मेंटेन रखा। कोई भी छोटी से छोटी बात होती थी तो वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेता था, अपने मेंटर के साथ शेयर कर लेता था। तो इसलिए मैं उन चीज़ों से दूर ही रहा। और इसकी अवेयरनेस तो आपके अंदर, खुद के अंदर होनी चाहिए कि आप किसी गलत काम में ना पड़े। अब आखिरी सवाल है, उसके बाद आपके पापा से बात करेंगे। गुरु कृपा के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, या फिर किसी बच्चे का एक इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहता है, ये बात कहनी है तो क्या 2 शब्दों में कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी गुरु कृपा मेरी पहचान। बहुत ही बड़ी बात कह दी, मेरी गुरु कृपा मेरी पहचान है। सर, थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि देखिए आज महेश पूरे देश का हीरो और पंक्तियाँ पूरी लाइन है उनके बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे महेश के बारे में, और आज का अचीवमेंट जो है वो आपके लिए कितना बड़ा है? बहुत ही ये अनएक्सपेक्टेड है। अभी हम रास्ते में से आ रहे थे वृंदावन से, तो जब वो पहुँचे थे आगरा, तब उस समय इसकी तबीयत ख़राब होने के कारण ये हॉस्पिटल था, तब वहाँ हमें पता लगा और मैं तो भावुक हो गया था और आंखों में खुशी के आंसू थे। और ईश्वर का मैंने शुक्राना किया क्योंकि मैं और मिसेज दोनों ही आध्यात्मिक हैं और हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो इसी कारण से शायद हो सकता है इसकी प्रभु की या ईश्वर की कृपा रही हो। बाकी इसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसने 3 साल शरीर को ही झोंक दिया था, बाकी करने वाला ईश्वर है। तो सर, कई बार देखते हैं कि जो लोग कई लोग सोचते हैं कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो क्या महेश डिफरेंट था या नॉर्मल था? हर कोई टॉपर बन सकता है, बस ज़रूरत होती है अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से गाइडेंस की और एक अच्छे संस्थान की। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल ही था। मैंने तो उसको कई बार फ़ोन पर भी ये बात कही थी कि भी तेरी पार ना पड़े तो आ जाना वापस, अपने आर्ट रूट दिला देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदी मीडियम में, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस हो सकता है और पढ़ाई भी बहुत नीट की टिपिकल है। तो मैं इसको तो कई बार ये कहता था कि मेरे को बता देना, बस कॉल कर देना, कभी इसको स्ट्रेस नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से चलो ये अच्छा स्कोर कर पाया है। तो ये कहीं इनके माताजी से भी बातचीत करेंगे। आप भी एक माँ के साथ साथ एक गुरु भी रही हैं, दोनों रोल किस तरीके से अदा करते थे आप महेश के लिए? महेश को हमने शुरू से बस यही कहा, अभी बेटा जो करना है अपने हिसाब से अच्छी मेहनत करो, है ना। कभी अब मैंने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं किया, छोटी क्लास से ही, प्राइमरी सेशन से ही मैंने कभी ये प्रेशराइज़ नहीं किया कि अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, जब आपका जी आता है आप आराम से पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए मन लगा कर पढ़िए। चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप एकाग्रता से कितना पढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर ये महेश के पिताजी और उनकी माताजी थे जिनसे बातचीत करी, और महेश ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई। आज के जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी सीख की बात कही है कि किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है और आराम से परिजनों का, गुरुजनों की बात मानते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।